नमस्कार दोस्तों, जयराम जी। हम हैं आपके राजू भैया, हम हैं बिंदोली नेटवर्क से। तो भैया आज हम आए हैं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अपने भाई साहब नंदराम कुशवाहा जी के पास। तो भैया हम नंदराम कुशवाहा जी से कैसे हैं सर जी आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजू। श्रीमान जी, जो आप अभी जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो इसमें कांग्रेस में और भाजपा से छोड़ना और कांग्रेस में आना, ये आपको किस तरह से अच्छा लगा? और उसके कई कारण रहते हैं, चूँकि राजनीतिक कारण भी है, सैद्धांतिक कारण भी है। अच्छा श्रीमान जी, तो श्रीमान जी आपने जो राजनीति है वो कहाँ से शुरू की थी? मतलब सबसे पहले आपने किस बारे में चुनाव लड़ा था? ये हमारा राजनीतिक सफर 2010 से शुरू हुआ। 2010 में पहली बार मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और उसमें विजयी हुए। और फिर मैंने युवा मोर्चा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और सामाजिक गतिविधियों में भी और सामाजिक संगठनों में भी और प्रमुख रूप से काम किया और समाज की सेवा की, लोगों का सहयोग किया। उसके बाद 5 साल गुजरने के बाद हमें फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। काफ़ी अपने करीबी रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया और हम जिला पंचायत का चुनाव बहुत ही आसानी से और अच्छे मतों से विजयी हुए। जी श्रीमान जी, जो आपने 2010 से जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा था, सबसे वहीं से आपने राजनीतिक में पैर रखा था। तो श्रीमान जी आप अभी कांग्रेस में हैं, तो अभी आप कांग्रेस में किस पद पर हैं, सुशोभित हैं? नहीं, अभी हाल में जो कांग्रेस पार्टी में हमने सदस्यता ली है, अभी एक काम कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी का काम कर रहे हैं और आगे पार्टी से जो जिम्मेवारी मिलेगी और उस पर काम करेंगे। जी श्रीमान जी का कहना है अभी पार्टी में एक आम आदमी की तरह, मतलब आम इंसान की तरह जो काम किया जाता है उससे जैसे पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का दायित्व निभा रहे हैं। तो श्रीमान जी अभी आप जो आपको पहले राज्य मंत्री का पद था वो और यहाँ तक आने में का सफर कैसा रहा? सफर तो कोई भी हो संघर्षपूर्ण रहता है, बहुत ही संघर्ष का सफर रहा जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद। चूँकि जिला पंचायत का कार्यकाल 2020 में ख़त्म होना था, चूँकि उस टाइम कोविड के कारण, कोरोना के कारण उसका कार्यकाल बढ़ गया, 2022 तक चला। इसी अरसे में 2015 के बाद 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, अच्छे मत प्राप्त हुए। उसके बाद फिर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदली, इधर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा हमें निगम में उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई, जिसमें राज्य मंत्री का स्टेटस था। उस रूप में भी मैंने काम किया, क्षेत्र में काम किया, लोगों का काम किया और मतलब जो क्षमता थी, जो अपने पास जो ताकत थी, उस ताकत से लोगों का सहयोग किया, काम किया। श्रीमान जी, जो पृथ्वीपुर के होते हुए भी निवाड़ी से चुनाव लड़ना, ये आपको कैसे, मतलब आपको कैसे अनुभव हुआ कि मुझे यहाँ से नहीं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? तो इसके बारे में आपने निर्दलीय फॉर्म डाला था, आपने चुनाव लड़ा, हाँ कुछ ही वोटों से हारे हैं। तो इसकी बात है, जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हारना और जीतना एक आम बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा ये कहना है कि चूँकि लोगों का सहयोग करना, समाज की सेवा करना, इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता है कि हम पृथ्वीपुर में ही कहेंगे। पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा देश है, कहीं भी जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो उस रूप में मैंने निवाड़ी क्षेत्र में भी काम किया, लोगों के साथ रहा और उधर से चूँकि उस टाइम क्या था कि बीजेपी ने ये कह के रखा था कि हम आपको टिकट देंगे, फिर उसी दौरान उन्होंने कह दिया कि पृथ्वीपुर से नहीं निवाड़ी से देंगे। उस हिसाब से अपन ने उधर निर्णय लिया और बाद में लास्ट टाइम जब आया तो टिकट हुआ नहीं। तो फिर अपने जो कार्यकर्ता थे, लोग थे या जो जनता जनार्दन थी, तो उनका कहना था कि भाई से चुनाव में लड़ना चाहिए। तो लोगों के कहने और जनता के कहने पर उधर से अपन ने चुनाव लड़ा और सभी ने मेहनत की और सम्मानजनक
वोट अपन को वहाँ प्राप्त हुई है, उससे हम संतुष्ट हैं। उससे हमें कोई गिला नहीं है कि हम चुनाव क्यों लड़े, हम संतुष्ट हैं और गर्व है कि बगैर खर्चा के, बगैर कुछ दिए लोगों ने अपना तन मन धन से स्वयं का खर्चा करके इतना प्रचार प्रसार किया, पूरा संघर्ष किया, ताकत लगाई और इतना वोट हमें मिला। श्रीमान जी, राजनीति के साथ साथ और क्या धंधा या बिजनेस करते हैं आप? धंधा बिजनेस विशेष है ऐसा कुछ है नहीं, खेती का मेन रूप से अपना काम है और ये अपना एक दुकान भी है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो ये अपना आय के साधन है दो। और जितनी अपनी व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से अपन क्षेत्र में और लोगों के बीच में रहते हैं। ये तो हर पल हर जगह नंदराम भाई साहब उपलब्ध रहते हैं, तो इसी के बाद हम अपने नंदराम भाई साहब को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे चैनल पर भाई साहब ने हमारे दर्शकों को बताया अपने शुरू 2010 से लेकर राजनीतिक का आज तक का सफ़र आप सबके बीच है। तो इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता। जय हिंद,